हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को, SN1 और SN2 को। यहाँ से मैक्सिमम कभी कभी जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं। SN1 और SN2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और SN1 की सबसे पहले बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो SN1 और SN2 में डिफरेंस को देखते हैं। तो SN1 जो मोर स्टेबल होती है उसमें सबसे ज़्यादा SN1 होती है। जैसे हम बात करें तो ऑर्डर की बात कर ले, रेजोनेंस जिसमें होगी सबसे ज़्यादा SN1 होगी, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तब 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तब 1 डिग्री कार्बोकेटायन में होगी। लेकिन SN2 की बात करें तो SN2 लेस स्टैटिकली हिंडर्ड साइड पे सबसे ज़्यादा होती है। और ऑर्डर की बात करें अगर कार्बोकेटायन की तो रेट प्राइमरी कार्बोकेटायन की, तब सेकेंडरी की और टर्सरी की। लगभग SN2 की अगर बात करें तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन में ना के बराबर होती है। और अगर SN1 की बात करें तो ये SN1 प्राइमरी कार्बोकेटायन में न के बराबर होती है, ठीक है। और अगर बात करें SN1 की, फिर नेक्स्ट तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होती है, यहाँ पे रेट ऑफ SN1 ज़्यादा होती है और गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स करते हैं SN1 के रिएक्शंस को। दूसरा अगर SN2 की बात करते हैं तो SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करती है SN2 को। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स जैसे कि डाइमिथाइल फ्लोराइड DMF लिखते हैं, कभी एसीटोन लिखते हैं, और भी है। आप लोग याद रखें कौन पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, कौन पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है। लेकिन जनरली आपको यही दोनों मिलेगी, DMF और एसीटोन, डाइमिथाइल फ्लोराइड और एसीटोन मिलेगी, ठीक है। और गुड लिविंग ग्रुप यहाँ भी SN2 को फेवर करती है। अब गुड लिविंग ग्रुप जैसे हैलाइड की बात करते हैं तो I- Br- Cl- F- होती है। आई बाहर कल फिर, आई बाहर कल फिर ऑर्डर है इसका गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये अब अगर बात करें SN1 की तो SN1 2 स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें पहला कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और अगर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन जरूर होगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे SN2 की तो SN2 में सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यानी ट्रांजिशन स्टेप की फॉर्मेशन होती है और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। SN2 SN1 का जस्ट रिवर्स चल रहा है अभी तक देख रहे हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो SN1 में रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बनता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन अगर SN2 में प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है और बैक साइड से अटैक करवाते हैं, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है यानी सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन करता है SN2। अब अगर हम बात करें SN2 को, हम देखते हैं कि किस में SN2 होती है, किस में SN1 होती है, SN2 नहीं होती है। तो SN2 की बात करते हैं तो ये होती है बोरोडिन हंस-टाइगर रिएक्शंस में। बोरोडिन हंस-टाइगर रिएक्शंस का जो रिएजेंट होता है RCOAG प्लस Br2, RCOAG प्लस Br2 जब रिजेक्ट करता है आपस में तो ये R और ये एक Br अटैच कर जाता है और बना लेगा RBr अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। यही है बोरोडिन हंस, यानी Br से बोरोडिन नाम से पता चल रहा है हंस-टाइगर रिएक्शंस। दूसरी अगर बात करें तो जो होती है SN2 ये कोरी हाउस सिंथेसिस के अंदर, कोरी हाउस सिंथेसिस की बात करें तो कभी भी आप देखिए R2CuLi, ठीक है। और साथ में आप देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें का एक R उठा देना है और इसमें से ये वाला R डैश को उठा देना है और अटैच कर देना है, ठीक है, RR डैश। यानी ये देखते ही आपको घूम जाना चाहिए कि कोरियाओ सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। और अल्केन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से जैसी अल्केन बनानी हो आप बना सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, लेकिन कोरियाओ सिंथेसिस, ठीक है। ये जनरली प्राइमरी वाली देती है, ठीक है, ये प्राइमरी होनी चाहिए जो अल्काइल हैलाइड के साथ होती है। अब फिंकलिस्टीन रिएक्शन देखते हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शंस ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है जहाँ पे अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी और ये सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में NaX बाहर निकल जाएगी। ये अल्काइल आयोडाइड ये प्रोडक्ट है फिंकलिस्टीन रिएक्शंस का। दूसरा अगर नेक्स्ट देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो रिएजेंट होती है ये भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है जहाँ पे RX साथ में रिएजेंट यूज करते हैं AgF या SbF5 या COF2 या Hg2F2। तो हम लोग सिंपली जो रिएजेंट बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ से
हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये, यानी फ्लोराइड हर जगह नेगेटिव आएगी, तो ये रिएक्ट करेगी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ RF की फॉर्मेशन, यानी फिंक स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब RH प्लस के एस एच है, तो ये ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आएगी नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये RSH की फॉर्मेशन कर लेगी, साथ में KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब विलियम्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर हम बात करें तो हम SN1 SN2 के साथ साथ हम लोग कुछ रिएक्शंस को भी देख लिए हैं, जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, विलियम्स ईथर सिंथेसिस है, ये सब रिएक्शंस को भी हम साथ में देख लिए हैं, क्योंकि यही सारे रिएक्शंस एज इट इज आएंगे और आपको यही आंसर करने होंगे। विलियम्स ईथर सिंथेसिस की बात करें तो ईथर बनाना कहीं ना कहीं, तो ईथर बनाने के लिए हम कुछ नहीं, बेसिकली RO माइनस होती है, साथ में रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हाइलाइड के साथ, यानी हम लोग अल्काइल हाइलाइड चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस ये माइनस में टूटेगी, तो ये ईथर की फॉर्मेशन करेगी ROR। ठीक है, सिंपल, और साथ में NX बाहर निकल जाएगी, तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, ये हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। ठीक है, ये ईथर हो गई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि कौन सी SN2 नहीं देती है, डोंट अकर SN2, डोंट अकर, तो जो भी विनाइल हैलाइड होगी वो SN2 नहीं देती है। विनाइल हैलाइड की मतलब हम जानते हैं विनाइल हैलाइड को, विनाइल जिसमें डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे कि यहाँ पे विनाइल हैलाइड है, तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे हम सिंपली, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो देखिए ये डबल बॉन्ड और जस्ट पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और जस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये विनाइल है, तो विनाइल ये हमारे पास नहीं देगी SN2 को। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेंजीन में डायरेक्ट अगर हैलाइड अटैच किए हुए हैं, जैसे ही इसको हम तोड़े, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी। ये देखिए हर जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, यहाँ डबल बॉन्ड थी, तो ये डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रही है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी वैलेन है, तो ये हमको SN2 नहीं देगी। दूसरी अल्काइल फ्लोराइड, ये SN2 नहीं देगी। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2F, क्योंकि ये आपके पास टोटल R ग्रुप है, ये F ग्रुप है, तो RF अल्काइल फ्लोराइड है, ये SN2 नहीं देगी। अब नेक्स्ट जाते हैं, स्टैटिकली हिंड्रेड वाली आपको SN2 नहीं देगी। स्टैटिकली हिंड्रेड का मतलब है कि देखिए, जैसे हम लोग बात कर चुके थे कि प्राइमरी कार्बोकेटायन SN2 देती है सबसे फास्ट में, तो हम अगर देखें ये, इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी, है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन मीन्स ये SN2 देनी चाहिए थी, लेकिन SN2 देती, लेकिन जब अटैक करवाएंगे इस कार्बोकेटायन में, हमको पता है SN2 जब भी करवाते हैं तो बैक साइड से अटैक करवाते हैं, तो ये बैक साइड में हिंड्रेंस की आती है, ये इस अटैक को रोकेगी। अगर किसी ग्रुप को हम भेज रहे हैं पीछे से, तो इसको यहाँ पे इस कार्बोकेटायन पे अटैच नहीं होने देगी, यानी SN2 नहीं देगी, क्योंकि हिस्टोरिकली हिंडर्ड होने की वजह से। ठीक है, लार्जर ग्रुप से अटैच है, इसकी वजह से नहीं दे पाएगी। ठीक है, अब इतना हम लोग देख चुके हैं, तो हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी वे में समझाएंगे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, SN1 के SN2 के, चाहे आपको जे एडवांस के क्वेश्चन हो, चाहे जे मेंस के क्वेश्चन हो, एम्स के क्वेश्चन हो, या फिर जिपमर के क्वेश्चन हो, अदर AFMC के क्वेश्चन हो, मतलब हम नीट लेवल कुछ भी क्वेश्चन देखेंगे SN1 SN2 के, आपको काफ़ी इजी वे में सॉल्व होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब कुछ अगर बेसिक चीज़, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कार्बोकेटायन की बात करते हैं, तो कार्बोकेटायन टर्सरी या सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव के नेक्स्ट में अगर एक कार्बन है तो वो प्राइमरी कार्बोकेट है, पॉजिटिव के वाली कार्बन के नेक्स्ट में अगर 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। अब अगर हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, अभी हम इतना ही पे बात ख़त्म करते हैं, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं कि ROH का जब रिएक्शन, कभी भी ROH का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसलिए इसको हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अगर करवाते हैं और रिएजेंट अगर यहाँ पे साथ में पिरिडीन डालते हैं, पिरिडीन डालेंगे, तो ये क्या बनाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, और हम लोग पता है कि कुछ भी अल्काइल हैलाइड बन रही है, इजीली RCl बना दिए, लेकिन यहाँ पे पिरिडीन डालने की वजह से ये जो रिएक्शन हुई है ये SN2 होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर कुछ ना दे इसमें रिएजेंट, यहाँ पे पिरिडीन की जगह कुछ ना बोले और रिएक्शन सेम हो, कुछ ना बोले और रिएक्शन सेम हो, तो SNI करवाते हैं। और 2 टाइम इन्वर्जन होती है, तो
SN2 में क्या बनती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है, और इन्वर्टेड फिर से इन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगी, रिटेंटेड बन जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग सारे इसके क्वेश्चन